मिर्ज़ा जी कहते हैं एक और भी शाजी ए मैं इधर ही आपको तोहफ़तन दे देता हूँ। उन्होंने एक हदीस तिरमिज़ी से निकाली है, इन्होंने एक हदीस तिरमिज़ी से निकाली है, किसी तो कान में फंसे हुए थे, कान में से कुछ निकाला है। तिरमिज़ी नहीं, कोई पिंडोरा बॉक्स है, तो हाथ डाला और उसमें कुछ निकाला। इन्होंने एक हदीस तिरमिज़ी से निकाली। देखिए मैं आपको बोलता हूँ, मिर्ज़ा हम मिर्ज़ा जी को जवाब दे रहे होते ना, हम बहुत सारे लोग जो बाकायदा ये बात जानते होते हैं कि शेख अबू याह्या नूरपुरी हुए, शेख अतीकुर रहमान साहब हुए, शेख डॉक्टर ज़ुबैर साहब हुए, वो इंतहाई संजीदगी व मतानत भरी गुफ्तगू और इल्मी अंदाज में उन्होंने मिर्ज़ा जी के एतराज़ात के जवाब दिए हैं। हमें लोग ये कह रहे होते हैं कि आप मिर्ज़ा जी को जो है वो संजीदगी में जवाब दें। मिर्ज़ा जी को संजीदा जवाब तो दिए जा चुके हैं, जिनको नहीं समझ में आया उनको हम मिर्ज़ा साहब के स्टाइल में जवाब दे रहे हैं। कहते हैं कि उन्होंने एक हदीस तिरमिज़ी से निकाली है, एक तो वो है ना बुखारी मुस्लिम में कि सबसे बेहतर ज़माना मेरा, फिर साहबा ताबईन तबा ताबईन का, ठीक है ना, वो तो बेहतर ज़माना है। एक तिरमिज़ी से निकाला, जिसने मुझे देखा ईमान की हालत में वो जन्नती है, जिसने उसको देखा वो भी जन्नती है, जिसने उसको देखा। कहते हैं देखा ना जी, यजीद तो है ना जन्नती हो गया। हसन दर्जे की रिवायत। अच्छा एक मैं आपको एक चीज़ बताऊं, समझे ज़रा। सबसे पहले तो ये जो रिवायत है कि तिरमिज़ी से रिवायत निकाली है और जी वो शख्स जिसने मुझे देखा ईमान की हालत में वो जन्नती है, जिसने मुझे देखा ईमान की हालत में वो जन्नती है, जिसने उसको देखा और जिसने उस देखने वाले को देखा। एक और भी शाजिया है, मैं इधर ही आपको तोहफतन दे देता हूँ। इन्होंने एक हदीस तिरमिज़ी से निकाली है। एक तो वो है ना बुखारी मुस्लिम में सबसे बेहतर ज़माना मेरा, फिर साहबा ताबईन तबा ताबईन का, ठीक है ना, वो तो बेहतर ज़माना है। एक तिरमिज़ी से निकाला है, जिसने मुझे देखा ईमान की हालत में वो जन्नती है, जिसने उसको देखा वो भी जन्नती है, जिसने उसको देखा वो कहते हैं देखे ना तो यजीद तो जन्नती हो गया। हसन दर्जे की रवायत है। अच्छा, फिर हम कहते हैं ठीक है, फिर सिर्फ यजीद नहीं जन्नती होगा, अबा बिन अबी अयाश भी जन्नती होगा, जिसने हजरत उमर अलैहिस्सलाम के ऊपर वो हजरत फातिमा को शहीद करने वाली जो तोहमत लगाई है। ताबी तो वो भी है, अबान बिन अबी अयाश। खवारिज सारे के सारे ताबईन है। अच्छा पहले तो मैं आपको बताऊं ना, देखिए रिवायत के अल्फाज हैं, ला तमस्सुनुन नारु मुस्लिमन रानी और रामन रानी, उस मुसलमान को जहन्नम की आग नहीं छुएगी जिसने मुझे देखा और जिसने मुझे देखने वाले को देखा। ये अल्फाज ठीक है कि इसमें मुसलमान का लफ्ज़ है, लेकिन इसमें यह लफ्ज़ नहीं है जिसने मुझे ईमान की हालत में देखा। ये मिर्ज़ा जी ने इसके अंदर डाला है क्योंकि उसमें एक मसला था, ये टेंशन थी थोड़ी सी, क्योंकि जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहसियत मुसलमान देखा उसको जहन्नम की आग नहीं छुएगी। इसमें यह जिक्र नहीं है कि वो मरा इस हालत में। अब यहाँ मसला ये है कि जो मुर्तदीन है, मुर्तदीन के हवाले से फिर क्या हुक्म होगा कि भाई उन्होंने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मुसलमान की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख तो लिया, बाद में मुर्तद हो गया, अब उनका क्या हुक्म? अभी हदीस के अंदर नहीं था। मिर्ज़ा जी को परेशानी थी, मिर्ज़ा जी ने मायने ही पहले ये किए जिसने ईमान की हालत में देखा, चलो मेरे गले जो ना कोई घंटी ना बांध दे, कोई मुझे डिंग डोंग ना बना दे, सुनना ज़रा। अच्छा फिर सुनिए ज़रा, मिर्ज़ा जी ने अपनी इसी वीडियो के पार्ट 1 के अंदर एक जगह पर यह बात कही है। वो कहते हैं दौर हाज़िर में बहुत बड़े महक़्क़िक़ हदीस की फील्ड के अंदर पूरी दुनिया में उनको कदर की निगाह से देखा जाता है। शेख मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह ताला अलैह अल-मुतवफ़ा 1999 ईस्वी, सही। और दूसरी जगह मिर्ज़ा जी ने कहा है कि अलबानी से बड़ा कौन है, मैंने शेख अलबानी को नाम दिया है दौर हाज़िर में अहले बैत की मोहब्बत का इमाम शेख नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह ताला अलैह व अलैहिस्सलाम। अच्छा देखिएगा ज़रा बात को, मिर्ज़ा जी कहते हैं ये हसन दर्जे की रिवायत है, जिसने मुझे ईमान की हालत में देखा, ये हसन दर्जे की रिवायत। मैं अपनी कोई बात नहीं कर रहा जानबूझ के, ये नासिरुद्दीन अलबानी की तहकीक व तखरीज शुदा ज़ईफ़ सुन तिरमिज़ी, ठीक है। ज़ईफ़ सुन तिरमिज़ी के अंदर बाब मा जा फ़ी फ़ज़ल मन रआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व साहिबहू, इसके तहत ये हदीस नंबर है 3885। और नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर जो हुक्म लगाया है वो आप ये देख लीजिए
नासरुद्दीन अलबानी इसको ज़ईफ़ कहता है। ठीक है, अच्छा मैं बताना क्या चाह रहा हूँ भाई, ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। मिर्ज़ा जी ने उसको जो हसन दर्जे की करार देने की कोशिश की, मिर्ज़ा जी को जो ना वसवसा पूरा करना था, तो मिर्ज़ा जी ने उसको हसन दर्जे की करार देने की कोशिश किया। बहरहाल मैं इसके ऊपर खुद ज़ाती तौर पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन उसके बाद आगे जो मिर्ज़ा जी ने बात की है वो बड़ी गौरतलब है। वो कहते हैं कि देखे ना जी, यजीद तो है ना जन्नती हो गया, यजीद तो जन्नती हो गया। मतलब आप भाई यहाँ पर जो बैठे हैं माशाल्लाह, आप पढ़ने वाले हैं, उलमा को सुनने वाले हैं, जो भाई मेरी वीडियोस देख रहे होंगे वो भी उनमें से भी, यानी कि आधे अगर मिर्ज़ा जी के मुकल्लिदीन में से होंगे, अंधे बहरे लंगड़े लूले, लेकिन आधे तो कम से कम वही होंगे ना पढ़ने सीखने तहकीक करने वाले, उलमा से रुजू करने वाले। तो कभी आज तक यजीद के जन्नती होने की बहस सुनी हो, और अगर यजीद के जन्नती होने की बहस सुन ली हो अगर किसी के मुंह से, तो कभी ये सुना हो कि इस हदीस से यजीद के जन्नती होने का सबूत निकलता है? कभी किसी सुना है? नहीं समझ रहे बात को? वो जो सूरह आल इमरान के अंदर आता है ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया शैतान अपने मानने वालों की तरफ इल्हाम करता है, मिर्ज़ा जी के कान में शैतान बोलना शुरू हो जाता है, मिर्ज़ा जी कहते हैं वो देखो वो कहते हैं। एक मखसूस मेंटल डिसऑर्डर है मिर्ज़ा जी के ऊपर, मिर्ज़ा जी के कान में कोई बोल रहा होता है। अच्छा फिर मिर्ज़ा जी कहते हैं, अच्छा फिर हम कहते हैं ठीक है, अब देखो ये सुनो जरा, पलम्बरी इल्म कलाम स्टार्ट हो रहा है। अच्छा फिर हम कहते हैं ठीक है, फिर सिर्फ यजीद ही जन्नती, सिर्फ यजीद जन्नती नहीं होगा, आबान बिन अबी अय्याश भी जन्नती होगा, जिसने हज़रत उमर अलैहिस्सलाम के ऊपर वो हज़रत फातिमा को शहीद करने वाली जो तोहमत लगाई है। मतलब आप समझे इस बात भाई, हमने बहुत तलाश व बसियार की। मैंने पिछले दिनों भी एक जगह मिर्ज़ा जी को इस बात का जवाब दिया है, आज तो बस एक तजदीद मसला के तौर पर हम पढ़ेंगे। हमने बहुत तलाश व बसियार की कि आबान बिन अबी अय्याश की मरवियात में कहीं उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पे इस तरह की कोई तोहमत मनकूल हो, नहीं मिली। हो सकता है वो जो मिर्ज़ा के कान में आके बोल रहा होता है वो कोई गढ़ के ले आया और मिर्ज़ा जी के कान में सुना दी, और मिर्ज़ा जी ने भी पढ़ के आगे कि चलो हमारे वाले पीर साहब कह रहे हैं, दाएं से बाएं से आगे से पीछे से, समझ गए होंगे। आबान बिन अबी अय्याश ताबई है, और आबान बिन अबी अय्याश वो तोहमतें लगाने वाला, रिवायतें गढ़ने वाला है, जैसे अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। और ज़रा देखिएगा, ये मेरे हाथ में अल कामिल फ़ी ज़ुअफ़ाए रिजाल है, इमाम इब्न अदी रहमतुल्लाह अलैह की, इसकी जिल्द नंबर 2 का सफ़ा नंबर 67। इमाम इब्न अदी रहमतुल्लाह अलैह आबान बिन अबी अय्याश के ऊपर मुहद्दिसीन की जुरूहात नकल करके और उसकी मुनकरात ज़िक्र करके, वो मरवियात जो इसकी मुनकर हैं वो ज़िक्र करके आगे वो कहते हैं आबान बिन अबी अय्याश लहू रिवायात गैर मा ज़ुकिरतु व आम्मतु मा यरवी है ला युताबिउ अलैह। आबान बिन अबी अय्याश की ये रिवायात भी हैं और इनके अलावा भी हैं जो मैंने ज़िक्र की, और आम तौर पे इसकी जो रिवायात हैं उसमें इसका कोई मुताबे नहीं होता। वह हुआ बैयन अल अम्र फ़ी ज़अफ़, और इसका रिवायात का ज़ईफ़ होना वाज़ेह है। वक़द हद्दस अन्हु कमा ज़ुकिरतुहु सौरी व मुअम्मर व इब्न जुरैज व इसराइल व हम्माद बिन सलमा वग़ैरह मिम्मन लम नज़कुरुहु। और जैसे कि हमने बयान किया कि इससे रिवायत करने वालों में सुफियान सौरी जैसे, मुअम्मर बिन राशिद जैसे, अब्दुल अज़ीज़ इब्न जुरैज जैसे, इसराइल उनके जैसे, हम्माद बिन सलमा जैसे, और इनके अलावा जिनका हमने जिक्र भी नहीं किया। व अर्जू अन्नहु मिम्मन ला यतअम्मदुल कज़िब इल्ला अन युशबह अलैहि व युग़ल्लित। और इसकी तरफ रुजू करो, ये जानबूझकर झूठ नहीं बोलता है, ये जानबूझकर झूठ नहीं बोलता है, सिवाय इसके कि इसके ऊपर ज़ईफ़ रावियों की मरवियात मुश्तबह हो गई, सही और ज़ईफ़ के दरमियान फ़र्क नहीं कर पाया और ये गलतियां कर गया। वह आमत मा अता आबान मिन जहत रुवात ला मिन जहते ही, और आम तौर पर जो ज़ईफ़ रिवायतें आबान के वास्ते से आती है ना, उनमें आम तौर पर रिवायात में वो आबान की तरफ से ज़ौफ़ नहीं होता, वो ज़ौफ़ जिन रावियों से वो रिवायत कर रहा होता है उनकी तरफ से होता है। लिअन्ना आबान रवा अन्हो कौम मजहूलून,
क्योंकि उसकी वजह यह है कि आबान मजहूल किस्म के रावियों से रिवायात बयान करता है। बेमा अन्नहु फीहि ज़ाफ़ुन व हुवा इला ज़ाफ़ अक़रबु मिन्हु इला सिद्क़ कमा क़ाल शुबा। यही वजह उसकी रिवायतों में ज़ौफ़ वाक़या हुआ और वो बनिस्बत अपनी सच्चाई के ज़ईफ़ होने के करीब तर है, जैसे कि इमाम शोबा ने उसके बारे में बात की। तो अब आबान बिन अबी अय्याश के लिए ये तो कहा जा सकता है कि बग़ैर मुताबियत इसकी रिवायत तर्क किए जाने के लायक है, मगर ये कहना कि खुद आबान बिन अबी अय्याश रिवायतें घड़ता था, उसका हमें मिर्ज़ा जी से सबूत चाहिए ना। और सुने ज़रा बात को, मिर्ज़ा जी कहते हैं ताबई तो वो भी है, ताबई तो ये मेरे हाथ में तक़रीबुत तहज़ीब है, ये देखिएगा, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 24 के ऊपर हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं आबान बिन अबी अय्याश फ़िरोज़ अल बसरी। आबान बिन अबी अय्याश इसके बाप की कुनियत थी, फ़िरोज़ असली नाम था, बसरा का रहने वाला। अबू इस्माइल अल अब्दी, अबू इस्माइल इसकी कुनियत। मतरूक, क्या हुक्म लगाया इस पर? मतरूक। मिनल खामिसा, ये 5वें तबके के रुवात में से है, 5वें तबके के। अच्छा, फिर हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इसी जिल्द में खुतबतुल किताब सफ़ा नंबर 9 के ऊपर वो 5वें तबके का तारुफ कराते हुए फरमाते हैं अत्तबक़तु सुग़रा मिनहुम लज़ीना राउल वाहिद वल इस्नैन वलम युस्बितु लिबाज़ुहुम समाउ मिन अस्सहाबा कल आमश। वो कहते हैं कि तबका खामिसा ये उन ताबईन का है कि जो ताबईन के सग़ीर तबके में शुमार होते हैं कि जिन्होंने 1 या 2 किसी सहाबी को देखा है, लेकिन उनका सहाबा से समा साबित नहीं है, जैसे कि आमश। इस एतबार से आबान बिन अबी अय्याश का ताबई होना भी मशकूक है, उसका ताबई होना भी। अब समझो जरा इस बात, जब आबान बिन अबी अय्याश का यानी ताबई होना भी मशकूक है, तो उसके बाद मिर्ज़ा जी की उसके ऊपर देखो, अब ज़रा कहानी बनाना देखना मिर्ज़ा जी का। अभी इसकी कहानी स्टार्ट हो रही है। कहते हैं ख्वारिज सारे के सारे ताबईन हैं, ठीक है, ख्वारिज सारे के सारे, ख्वारिज सब ताबईन हैं। मिर्ज़ा जी मरदमशुमारी के लिए तो पूछे हुए थे, मिर्ज़ा जी ने तो कार्ड बना के दिए उनके ताबईन वाले सब खारिजों के, सबके कार्ड मिर्ज़ा जी के हाथों बने। पूरी टीम मिर्ज़ा जी की पूरी एकेडमी वहीं पहुंची थी कि तुम तो हो हमारे पीर भाई, ये लो ताबईन के तमगे हमारी तरफ से सर्टिफिकेट, तू भी ताबई, तू भी अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम, तू भी ताबई। समझे वो बात को या नहीं? सारे ताबईन मिर्ज़ा जी ने चेक कर लिए, या सारे ख्वारिज मिर्ज़ा जी ने चेक कर लिए, सब ताबई हैं। वो अंधे बहरे लंगड़े लूले मुकल्लिदीन को देखें, वो कुछ बात आ रही है समझ में? नहीं।